हम लोग बहुत सुने हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुने हैं कि अक्सर लोग कहीं गायब हो जाते हैं और हमको लगता है कि पता नहीं कहाँ चले गए और थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि वो एक काफ़ी सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं या तो कुछ उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कुछ ना कुछ तो स्टोरी हमने ऐसे बहुत व्यक्तित्व के इस बारे में सुना है। जैसे गौतम बुद्धा तो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप रॉबिन शर्मा की बुक को भी पढ़ें, जिस काफ़ी प्रचलित बुक है जिसने पूरे डिफाइन ही किया है कि मैं कुछ दिनों के लिए जो मेन कैरेक्टर है वो कहीं चला जाता है और उसके बाद उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से मोनाची अप्रोच। यानी कि थोड़े टाइम के लिए आप एक सन्यासी के टाइप में, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आप सन्यास बन जाएंगे, पर वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से अपने गोल को समझने के लिए कि हमको क्या करना है। बट क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या आप और मैं, हम जैसे लोग जहाँ पे परिवार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे काम है, क्या आप और मैं कहीं गायब होकर कुछ को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वापस हम कहीं ना कहीं जैसे गौतम बुद्ध जैसी कहानियों को इंस्पायर, वैसी कहानियां हम अपने लाइफ में भी क्या ला सकते हैं? क्या अगर क्वेश्चन को मैं पूछूं क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम इंसान कितना भी चाहे अपने परिवार से भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। तो करना क्या है? तो अगर आप, मैं यहाँ पे जैसे जिस तरीके से आई हैव रिटन द टॉपिक डिसअपियर फॉर द 3 months, अब 3 महीने के लिए गायब हो जाइए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 3 महीने गायब हो जाइए, बट हाँ 3 महीने आप कैसे इस बंधनों में ही बंद कर, इस परिवार के अंदर ही रहकर आप थोड़ा गायब होने की कोशिश कीजिए और कुछ ऐसी चीजों को लाइए जिससे आपको समझ में आएगा कि ये 3 महीने में मैंने कुछ ऐसी चीजें की जिससे मेरा जो अभी तक का लाइफस्टाइल है उससे मैं बिल्कुल गायब हो गई। तो ये आप एक तरीके से आप अपने लाइफ में स्टार्ट कीजिए, जिसमें से सबसे पहला चीज है कि 3 months का, जैसे आज का अगर जो डेट है आप वहां से लेके नेक्स्ट 3 months तक के वो डेट को आप फ्रीज कीजिए। उसमें सबसे पहले तो आपको सबसे टफ काम जो करना होगा, एंड ऑल द टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप देखेंगे आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, जिनकी बातें सुन लेंगे, जिनके कुछ मैसेज देख के भी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लाइफ में कोई वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा है, बट लेकिन उनकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कुछ भी हो, आप ये 3 महीने के लिए उनके साथ, अगर आपको मान लीजिए कि वो इंसान आपको मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक तरीके से आप गायब हो जाइए उन लोगों के लिए। और अगर आपको लग रहा है वो बहुत ही क्लोज इंसान भी है, कोई आपके लाइफ का अवॉइड नहीं कर सकता, आपके फैमिली का ही कोई हिस्सा है कोई, आप कोशिश कीजिए, आप पहले इंटीमेट कर दीजिए कि थोड़ा 3 महीने में मैं कोई प्रैक्टिस में हूँ, मैं शायद भी अवेलेबल आप लोगों के लिए नहीं रहूंगी और शायद रिस्पॉन्स नहीं कर सकूंगी। अगर आप मान लीजिए कि वो इंसान आपके सामने ही रहते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फिर भी कोशिश कीजिए आप उनके साथ कम्युनिकेशन जितना हो सके कम करने की। अगर कम्युनिकेशन कम नहीं कर पा रहे तो उनकी बातों को बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए, जैसे कि लगे कि वो इंसान आपके सामने एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बहुत टफ प्रैक्टिस है, बट लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज है 3 months के लिए, एंड ऑल द टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सबसे पहला, तभी आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड है स्टार्ट गोइंग टू द जिम। मैं आपको जिम जाने के लिए बोल रही हूँ। जनरली पर्सनली आई डू योगा, मैं योगा करती हूँ, मैं घर से ही करती हूँ, बट लेकिन इनिशियली अगर आप घर में योगा करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, आप कर नहीं पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आप थोड़े महीने के लिए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए आप जिम जाना शुरू कर दीजिए, ताकि आप लेटर हो सकता है उसको घर पे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा जब आप जिम जाने लग जाते हैं, आप माहौल को देख के, लोगों को देख के आप इंस्पायर होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ मेरे को अपनी बॉडी पे काम करना है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब अगर आप अपने बॉडी पे काम करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग पे भी काम करने लग जाते हैं। तो अपने हेल्थ को सबसे हाई प्रायोरिटी आप देने लग जाइए 3 महीने के लिए, क्योंकि आप जैसे ही आप जिम जाने लग जाते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, आप डाइट प्लान करने लग जाते हैं, द टाइम यू विल स्टार्ट ईटिंग प्रॉपर फूड एंड ऑल, कहीं ना कहीं आपकी सोच भी अच्छी होने लग जाती है। तो ये दूसरा है चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 महीने के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे टफ है, प्लीज डिसअपेयर फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप दुनिया में हैं या नहीं भी है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि अगर मैं मैसेंजर में नहीं रहूंगी, इंस्टा में नहीं रहूंगी, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला किसी को भी। प्रैक्टिकली अगर आप देखें जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो खाली अगर इंस्टा फेसबुक में आपको दिखते हैं तो अपने मतलब के, अपने बिजनेस के लिए वो कुछ पोस्ट करके छोड़ देते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं उन सबका बिजनेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आप अगर सोशल मीडिया में हैं या ना भी है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोशल
मीडिया में आप अपना टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 3 महीने के लिए बिल्कुल, हो सकता है मैं अगर आपको सजेशन दूँगी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगर आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो। या नहीं तो हो सकता है तो जितना हो सके आप एकदम यूज़ मत कीजिए। देखिए कि आपकी सोच कितनी बेहतर होने लग जाएगी। आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, घंटों-घंटों आप रील्स वॉच कर रहे थे, वो टाइम सेव करके आप कहीं न कहीं कितना प्रोडक्टिव काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे पहले बोलना चाहती थी, जिसको मैं 4th नंबर पे बोलूँगी, ये 3 चीज़ करने के बाद अभी आपको क्या करना है? इतना जो टाइम मिल रहा है आप कहाँ पे बैठेंगे? आप अकेले के साथ बैठना शुरू कीजिए। कभी हो तो छत पे, टेरेस पे चल जाइए, समटाइम्स यू गो टू द समवेयर इन द वॉक एंड ऑल, अपने आप के साथ मेडिटेट कीजिए। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हमारे अंदर खालीपन आ जाता है, खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, हम खुद को कहीं ना कहीं भूल चुके थे। उसी के बाद जो 5th प्रैक्टिस आपके लाइफ में आने लग जाएगा, यू विल बी वेरी काइंड टू योरसेल्फ। आपको समझ में आएगा, जो आप जब इतनी नेगेटिविटी ले रहे थे, आप इतने लोगों के साथ झगड़ा कर रहे थे, आप इतना रील्स देख रहे हैं, आप इतना सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हार्म कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप पर ही दया नहीं कर रहे थे। तो हियर यू विल बी वेरी काइंड टू योरसेल्फ। यू विल अंडरस्टैंड दैट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, अब एक टाइम आ गया है जहाँ पे मेरे को इन सब चीज़ों से डिसअपेयर होके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और जो 6th है, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को कम कर देंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डेली जिम जा रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से हट गए हैं, अब यहाँ पे आप सोने की हैबिट पे काम करेंगे। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा एक अच्छी नींद आपको आएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको इसके लिए बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप अगर सो भी गए तो आपके अंदर एक बहुत अच्छे थॉट्स क्रिएट होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा साइन रहेगा। और जो 7 चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक पंच तत्वों की एक मूर्ति है हम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। बिना पानी के ना तो मनुष्य अपनी प्रतिमा को विजुलाइज कर सकता है, ना ही ये पृथ्वी भी। अगर पृथ्वी में भी लाइफ है तो ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। तो वाटर एक बहुत ही बड़ा स्रोत है आपके लाइफ में आपको पॉजिटिव रखने का। अगर हम ब्रेन को भी स्टडी करें तो बताया जाता है ब्रेन का मेन फूड भी वाटर है। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए। सो ये 3 महीने अगर आप ये 7 हैबिट को, ये 7 हैबिट्स अगर आप इम्प्लीमेंट किए करते हैं, तो आप देखिए आप भले ही कहीं डिसअपेयर नहीं हुए, बट इन सब चीज़ों को करके आपको लगेगा आप दुनिया में कहीं और चले गए थे और कहीं और से ट्रांसफॉर्म होकर आए। इन सब चीज़ों को कीजिए और अपना एक वैल्यूबल, अगर आपको लगता है कुछ बदलाव आया है तो ज़रूर मेरे साथ भी शेयर कीजिए।